नमस्कार, मैं समीक्षा दादीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। सुप्रीम कोर्ट को शादी रद्द करने का अधिकार, 5 जजों की संविधान पीठ का बड़ा फैसला। केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी, सीएम आवास के निकट 1 मई से अनिश्चितकालीन धरना देगी भाजपा। विनेश फोगाट ने वीडियो शेयर कर बताई विरभूषण की सच्चाई। गुड्डू मुस्लिम को दिल्ली पुलिस ने भेजा समन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी। पाकिस्तान से चलने वाले 14 मैसेंजर ऐप को किया गया बैन, आईबी के इनपुट पर फैसला। पीएम मोदी ने इशारों में गांधी परिवार पर साधा निशाना, जेडीएस को बताया प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। लुधियाना गैस लीक मामले में मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा। जोधपुर में फर्जी दस्तावेज के मामले में आसाराम को जमानत। प्रियंका गांधी का तंज, नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो रोते हैं कि उन्हें गाली दी गई, कहा राहुल से सीखो। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट को शादी रद्द करने का अधिकार, 5 जजों की संविधान पीठ का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की संविधान की पीठ ने अहम फैसले में कहा कि शीर्ष अदालत को किसी शादी को सीधे रद्द करार देने का अधिकार है। शादी का जारी रहना असंभव होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर यह फैसला सुनाया। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि सीधे तलाक का आदेश दे जा सके। ऐसी स्थिति में आपसी सहमति से तलाक के मामलों में 6 महीने इंतजार करने की कानूनी बाध्यता भी जरूरी नहीं होगी। केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी, सीएम आवास के निकट 1 मई से अनिश्चितकालीन धरना देगी भाजपा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम हाउस की मरम्मत पर चर्चे को लेकर भाजपा लगातार हमला बोल रहा है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार एक अक्रमण्य और भ्रष्ट सरकार है जो केवल अपने नेताओं की स्वार्थ सिद्धि और वोट बैंक निर्माण के लिए काम करती है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली भाजपा अरविंद केजरीवाल के राजमहल घोटाले के विरुद्ध कल से उनके राजमहल के निकट अनिश्चितकालीन धरना देगी। 41 करोड़ रुपया, 1,41,00,000 रुपया वार्डरोब पर, 11 करोड़ रुपया इंटीरियर पर। मुगल सल्तनत के सुल्तान केजरीवाल साहब के लिए 2.5 करोड़ रुपए के पंखे व जनरेटर दे, 1,10,00,000 रुपया रसोई। ये तथ्य जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सुल्तान साहब सत्ता के मध्य में है और गरीबों का पैसा, विकास का पैसा। विनेश फोगाट ने वीडियो शेयर कर बताई बृजभूषण शरण सिंह की सच्चाई। जकार्ता एशिया खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट ने ट्वीट को रिट्वीट किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, सच्चाई मेडल ना पहनने की। ट्वीट में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में 16 से 18 अप्रैल 2023 के बीच आयोजित ग्रीको रोमन स्टाइल एंड वुमेन रेसलिंग प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाते नजर आ रहे हैं। WUFI के अध्यक्ष होते हुए बृजभूषण शरण सिंह को ऐसा करना कहीं गलत नहीं है, लेकिन मामला यह है कि जब पहलवानों के विरोध के बाद खेल मंत्रालय ने जब जनवरी 2023 में निगरानी समिति का गठन किया था, तब साफ कर दिया गया था कि बृजभूषण शरण सिंह आरोपियों की जांच होने तक भारतीय कुश्ती महासंघ के कामकाज में किसी भी प्रकार से दखल नहीं देंगे। इसके बाद पहलवानों ने तब धरना खत्म कर दिया था। गुड्डू मुस्लिम को दिल्ली पुलिस ने भेजा समन, मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद का करीबी और प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी
गुड्डू मुस्लिम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के रडार पर आ गया है। स्पेशल सेल ने उसे एक मामले में जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा है। हथियार सप्लायर अवतार सिंह से पूछताछ में उसका नाम सामने आया था। सूत्रों ने कहा कि आर्म्स सप्लायर अवतार सिंह ने पूछताछ के दौरान स्पेशल सेल को बताया कि उसने गुड्डू मुस्लिम को हथियार मुहैया कराया था, जिनका इस्तेमाल प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस में किया गया था। स्पेशल सेल की एक टीम ने प्रयागराज जाकर गुड्डू मुस्लिम के घर की दीवार पर समन नोटिस चस्पा कर दिया है। एक सूत्र ने कहा कि गुड्डू मुस्लिम को स्पेशल सेल में उसके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले की जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। गुड्डू मुस्लिम बम बनाने में माहिर है और उमेश पाल हत्याकांड के दौरान उसे सड़क पर बम फेंकते देखा गया था। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज हत्याकांड के बाद लापता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र विजन डॉक्यूमेंट को कर्नाटक में बेंगलुरु में जारी किया। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। आइए आपको बताते हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र में क्या शामिल है। पहला, कर्नाटक के एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर समान नागरिकों संहिता का कार्यान्वयन, जिसका गठन इस उद्देश्य के लिए किया जाना है। कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 1972 में सुधार करने के लिए और शिकायत निवारण तंत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए कर्नाटक रेजिडेंट्स वेलफेयर कंसल्टेटिव कमेटी का गठन करने, बेंगलुरु में अपार्टमेंट निवासियों के जीवन की आसानी में सुधार करना। दूसरा, भाजपा के घोषणा पत्र में सबका बीपीएल परिवारों को सालाना। तीसरा, मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया। युगदई गणेश चतुर्थी और दीपावली के महीनों के दौरान एक और पोषण को योजना शुरू करने के लिए, जिसके माध्यम से प्रत्येक बीपीएल परिवार को प्रतिदिन आधा लीटर नंदनी दूध और 5 किलो श्री अन्ना श्री धान्य मासिक राशन किट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। पाकिस्तान से चलने वाले 14 मैसेंजर ऐप को किया गया बैन। आईबी के इनपुट पर फैसला। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से संचालित 14 मैसेंजर ऐप को बैन कर दिया है। इसमें बी चैट भी शामिल है। केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया है। भारत सरकार ने बताया कि इन ऐप से देश की सुरक्षा को खतरा है, जिसके बाद इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके पहले भारत ने पाकिस्तान से चलने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्यवाही करते हुए बैन किया था। ऐप के जरिए अकाउंट से संपर्क साधते थे। आतंकी सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकवादी इन ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने अकाउंट से संपर्क साधते थे। These apps are available with the sleeper cells within Jammu and Kashmir. So the handlers are giving the information to the terrorists in India that how you have to operate. They are getting, and whatever the movements these sleeper cells have to report about Indian forces and Indian security system and Indian political system, they forward it to the app. These apps are very productive, very efficient, and they are now creating mayhem. They are in Jammu and Kashmir. It means not only the app handlers are there, the providers are there, the sleeper cells, the providers of ammunition, providers of finances, they all are there, normal administrators, over groundwork. पीएम मोदी ने इशारों में गांधी परिवार पर निशाना साधा है। जेडीएस को बताया प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि इस बार कर्नाटक ने तय कर लिया है कि दशकों से तोड़-जोड़ से अस्थिर सरकार की जो राजनीति चल रही है उसे खत्म करना है। उन्होंने कहा कांग्रेस और जेडीएस दोनों को अस्थिरता का प्रतीक बताया और कहा देश में जिन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें बची हैं वहां उनकी पहचान आपसी झगड़े से है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चल रहा ये सब देख रहे हैं।
साथियों, कांग्रेस ने गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ, महिलाओं के साथ हमेशा अन्याय किया है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस भ्रष्टाचार में ही फलती फूलती है, इसलिए वो कभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कर ही नहीं सकते। कांग्रेस ऐसी कोई योजना बना ही नहीं सकती जिसमें घोटाले ना हो। आज भी कांग्रेस के शाही परिवार, उसके करीबी लोग हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर बाहर है। आप सोचिए, जो लोग करप्शन के आरोप में स्वयं जमानत पर बाहर है, वो आज कर्नाटक में आप करके उपदेश दे रहे हैं, जिसके शीर्ष नेता ही भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरे हो। जिस शाही परिवार के सदस्य जमानत पर बाहर हो, वो कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा। 2014 से पहले के 9 वर्षों में कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचारियों के सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जबकि बीते 9 वर्षों में देश को लूटने वालों की 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बीजेपी सरकार जब्त कर चुकी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे तेज प्रहार बीजेपी ही कर सकती है। लुधियाना गैस लीक मामले में मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा। पंजाब के लुधियाना में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां जहरीली गैस रिसाव के कारण 5 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज के बाद बचाया जा सका। मरने वालों में 5 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। एनडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक जांच में सामने आया कि सुआ रोड स्थित सीवेज मेन होल में गैस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड थी। इस गैस की चपेट में आने से लोगों की मौत हुई है। वहीं गैस के असर को कम करने के लिए सीवरेज में कास्टिक सोडा डाला गया है। घटना स्थल पर टीएमसी केवल अधिकारियों ने चेक किया तो 200 मिला, जो काफी घातक है। कास्टिक सोडा डालने के बाद केमिकल के रिएक्शन को काफी हद तक कम किया गया है। फिलहाल अभी जरूरत है कि इलाके को सील की रखा जाए। जिन 2 घरों में पारिवारिक सदस्य इस गैस की चपेट में आए हैं, उसका बड़ा कारण यह है सामने आया है कि उन दोनों घरों के पास ही सीवरेज मेन होल है। ये ग्यासपुरा का एरिया है, बहुत सारा इंडस्ट्रियल लेबर और छोटे छोटे इंडस्ट्री यूनिट्स हैं जहाँ, जो बहुत सारे यह इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी यूज होते हैं। तो जो इनिशियल पाया गया कि 11 आदमी हैं, वो जो बच्चे, औरत और आदमी, एक परिवार के ही 5 आदमी हैं, उनके इसमें के बीच में टोटल 11 की डेथ हो गई है। 4 अभी जो हॉस्पिटल में इंजर्ड हैं, वो सीरियस हैं, उनकी हेल्थ को टेक केयर कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम आ गई है। वो कुछ आदमियों को हमें दुख है कि उनकी जान चली भी गई, पर इसके साथ साथ हमें इस बात का सुकून भी है कि पुलिस की मुस्तैदी के कारण जब ही पता चला कि आदमी गिर रहे हैं, तो सबसे पहले इनने उनको उठाने की कोशिश की। जब लगा कि गैस कुछ निकल रही है, तो फिर इनने नाकाबंदी करके लोगों को रोका और अनाउंस किया भी इस एरिया के आगे ना जाओ। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को बचाने में भी कामयाब रही है। किस तरह की गैस थी इसमें और क्या नहीं, ये क्रिमिनली क्या इंक्वायरी में नहीं, अभी इसके लिए हम एक केस कंसर्न पुलिस स्टेशन में हम एक पर्चा दर्ज कर रहे हैं। तो ये गैस का तो जो सैंपलिंग एनडीआरएफ की टीम आ रही है, उनके पास 5-6 गैसेस को चेक करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बताएंगे कौन सी है। दूसरा, जिनकी डेथ हुई है उनके ब्लड सैंपलिंग बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है।
और उनके ब्लड सैंपलिंग लेके उसके ब्लड में कौन सी गैस है, क्योंकि ये जो डॉक्टर ने इनिशियल बताया कि उसमें उनके लंग्स को अफेक्ट नहीं किया, ये गैस ने वो ऐसी कोई कॉकटेल सी बनी जिसमें उनके ब्रेन को अफेक्ट किया, वो उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम बता पाएंगे। सर अभी तक इंजर्ड और डेथ कितनी कंफर्म कर दीजिए? अभी 11 की डेथ हुई है और 4 जो है वो अभी सीरियस हैं, बट अभी बता रहे हैं कि दे आर आउट ऑफ डेंजर। अभी कंट्रोल में है? हाँ। जोधपुर फर्जी दस्तावेज के मामले में आसाराम को जमानत। राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर फर्जी दस्तावेज के मामले में आसाराम को जमानत दे दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने जमानत दी है। मुख्य आरोपी रवि राय को पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि आसाराम को आज जमानत मिली है। जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए थे फर्जी दस्तावेज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रातानाडा थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। प्रियंका गांधी का तंज, नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि रोते हैं, उन्हें गाली दी गई, कहा राहुल से सीखो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गालियों के संबंध में टिप्पणी पर रविवार को कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातों को झेलने का साहस दिखाना चाहिए। प्रियंका ने प्रधानमंत्री को अपने भाई राहुल गांधी से सीख लेने की भी सलाह दी, जो देश की खातिर गोली खाने को तैयार है। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है।